टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको शॉर्टकट में TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक ही मीडियम में अगर लौट आवे तो रिफ्लेक्शन का घटना होता है, और एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में हो तो रिफ्रैक्शन का घटना होता है, अपवर्तन। और ये क्या है, पूर्णतः इसी माध्यम में लौट आवे तो इसको परावर्तन कहते हैं। तो यहां समझिए, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बीच कुछ संबंध है, इसको आप समझिए बढ़िया से। हम बताए हैं कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, वैसे कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर इसको 90 से हम आईसी को थोड़ा सा एंगल अगर हम बढ़ा दें, आईसी से ज्यादा एंगल ले लें तो अपवर्तन 90 से ज्यादा होगा, तो उसको अपवर्तन नहीं बोलेंगे, पुनः इसी माध्यम में लौट आया तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो अगर हम कोई ऐसा एंगल लें जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, पुनः लाइट रेज अपने माध्यम में लौट आएगा। नहीं बुझाया, फिर से समझिए। क्रिटिकल एंगल क्या बताए हैं, वैसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी इतना एंगल पर किसी लाइट रेज को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन अगर सोचिए कि अगर इससे ज्यादा एंगल पे हम अगर इंसिडेंट कराए तो क्या हो जाएगा, इसी माध्यम में लौट आएगा कि नहीं। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो यह जो इंसिडेंट रे है टोटली रिटर्न इन द सेम मीडियम, अपने ही मीडियम में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर अपने ही मीडियम में आ जाता है। इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका हम डेफिनेशन भी लिखाए हैं, पहले ही फिगर से बात को समझ लीजिए, समझ में आ गया तो बता दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से क्या सीखे आप कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का घटना नहीं होगा, इसी माध्यम में लाइट रेज लौट आएगी, और इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। समझ गए। अब आइए इसके डेफिनेशन पे आते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इफ लाइट रेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यहां भी देखिए, यहां भी क्या हो रहा है, फिगर जो समझाएं इसमें भी डेंसर है, रेयर मीडियम है। ये मीडियम कौन मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, और ये है रेयर मीडियम, विरल माध्यम है। तो यहां भी अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए इफ लाइट रेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, समझ रहे हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, देन इंसिडेंट रे टोटली कम इनटू डेंसर मीडियम। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस IC यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लें तो इंसिडेंट रे जो होता है वो टोटली कम इनटू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में ही टोटली लौट आता है, और इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आईसी से अधिक कोण पर गमन करती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गमन करती है, तो आपतित किरण पूर्णतः सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बोली बात, डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताया जाए। अगर इंसिडेंट रे, अगर आपतित किरण आईसी से ज्यादा एंगल पर अगर है, तो यह आपतित किरण पूर्णतः सघन माध्यम में ही लौट आता है, और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, TIR बोलते हैं। फिर से देखिए, इफ लाइट रे गो फ्रॉम डेंसर टू द अदर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, then incident ray totally comes into denser medium. This phenomenon is called total internal reflection. यदि प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होता है, IC से अधिक कोण पर गमन करती है, तो आपतित किरण पूर्णतः सघन माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ दो फिगर बना दिए हैं, दोनों को समझ लीजिएगा। ई हो गया क्रिटिकल एंगल, इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो प्रकाश की किरणें 90 डिग्री से भी ज्यादा नीचे यानी इसी माध्यम में लौट आती है, और इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। पीछे रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे, लेकिन ये रिफ्लेक्शन हुआ, एक अपने ही माध्यम में लौट आता है ना, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 10th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, अपने माध्यम में नहीं रहे, दूसरे माध्यम में रहे, थोड़ा सा मुड़ के, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं।